नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में लगभग 5 सवाल है, ठीक। तो उन सभी को हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग को सवाल दिया गया है, उन सबको देखना है, पढ़ना है और बताना है कि वो सवाल सही है या गलत। यानी कि वहाँ पे जो कहा जा रहा है वो चीज़ सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसका कारण देना है और फिर उसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है असत्य है, ठीक। अपने उत्तर के साथ कारण दीजिए, ठीक। उत्तर भी देना है और कारण भी देना है। तो पहला सवाल हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सवाल क्या पूछ रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक। इसको थोड़ा सा हम लोग रफ में समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एक रफ पेपर लिए हैं हम। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कोई बिंदु है, क्या इससे एक ही रेखा खींची जा सकती है। रेखा जो कि सीधी रेखा होती है जिसका कोई अंत, ठीक। तो ये एक रेखा खींच दी है। क्या इधर से हम एक नहीं खींच सकते? खींच सकते हैं। क्या इधर से हम एक नहीं खींच सकते? खींच सकते हैं। क्या इधर से एक नहीं खींच सकते? खींच सकते हैं, ठीक। तो ये जो कथन है, ये जो पहला सवाल का जो कथन है, ये तो क्या होता है? गलत होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग लिखेंगे कथन असत्य है। तो ये इसको हम लोगों ने प्रूफ किया कि एक जो बिंदु होता है उससे अपरिमित रूप से बहुत सारे रेखा खींची जा सकती है, ठीक। तब यहाँ पे कारण लिख देते हैं, कथन असत्य है तो लिख दिए, ठीक। अब क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं, यानी कि कोई अनगिनत रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। ये हो गया इसका कारण और ये हो गया इसका उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग उसको बना देते हैं। ये एक बिंदु है, एक रेखा खींचे, दूसरा खींचे, तीसरा खींचे, चौथा खींचे, पांचवा खींचे, ऐसे करके अनंत हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए। और वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलिए दूसरी सवाल को हम लोग हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, ठीक है। बोल रहा है कि दो भिन्न बिंदु है, यानी कि दो अलग अलग बिंदु है, ठीक। क्या इससे होकर असंख्य रेखाएं जा सकती है? यानी कि यहाँ से एक ऐसे करके खींच दिए, ठीक। ये एक रेखा हो गया। क्या अब इसमें दूसरा रेखा हम लोग खींच सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि अगर दूसरा रेखा खींचते हैं तो दूसरा बिंदु को हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो कथन है ये असत्य हो जाता है। यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरह ही यहाँ पे भी लिख देंगे, बार बार आ लिख देते हैं उत्तर। यहाँ लिखेंगे कथन असत्य है। इसका कारण क्या देंगे? तो क्योंकि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं। ये पहला बिंदु हो गया और ये दूसरा बिंदु। तो इससे क्या एक ही रेखा ना खींची जा सकती है? दूसरी रेखा कहाँ से हम खींच नहीं ना पाएंगे, ठीक है। अब चलिए तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या बोलता है कि एक शांत रेखा
दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा रफ में समझ लेते हैं। ठीक, ये रफ है। अब बोल रहा है कि ये जो शांत रेखा है, ठीक, जो कि इधर उधर नहीं, शांत रेखा है, क्या इसको हम लोग, ये ऐसा हो गया, ठीक, क्या हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं अनिश्चित रूप से, यानी कि इसका कोई अंत नहीं। तो जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कोई भी एक जो रेखा होता है वो अपरिमित रूप से यानी अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसको हम यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, या तो पूरा इधर पार कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ऐसा हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो कथन है ये एक सत्य कथन हो गया। यहाँ पे लिखते हैं उत्तर, और उत्तर में लिखेंगे कथन जो पूछ रहा है वो सत्य है। ये रेखा हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसको यहाँ पे इसको लिख देते हैं। तो इसको हम लोग इधर भी ऐसे करके बढ़ा सकते हैं और इधर भी हम लोग ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए चौथे नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो चौथा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रफ में समझेंगे। यहाँ बोल रहा है ना कि एक वृत्त हो गया और ये दूसरा वृत्त, ठीक, हाथ से ही बना रहे तो थोड़ा मिस्टेक है। अब ये जो वृत्त है ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा ये दूसरा वाला भी है, तो क्या इनकी त्रिज्याएं बराबर होगी, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक। और ये जो संपूर्ण भाग है क्षेत्रफल उसको क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। तो आप बोल रहा है कि जो परिधि है यानी कि ये जो पूरा वृत्त है वो बराबर है तो त्रिज्या बराबर होगी। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, तो व्यास को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। व्यास किसको बोलेंगे, जैसे ये पूरा संपूर्ण हो गया, ठीक, आधा लाइन खींचे ना, यहाँ पे पूरा लाइन को अगर खींच दिए हम तो उसको व्यास बोलते हैं। और त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो व्यास बटा 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यास अगर मान के चलिए 10 है, हम 10 रखते हैं और इसको 2 से डिवाइड, तो त्रिज्या मेरा 5 आएगा। जितना त्रिज्या अगर यहाँ पर मेरा 5 आया तो यहाँ पे भी तो 5 ही आएगा ना, या तो यहाँ त्रिज्या 2 आया तो यहाँ भी 2, क्यों, तो वृत्त बराबर है दोनों में, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लिख देते हैं उत्तर। तो ये लिखेंगे यहाँ पे कथन जो दिया गया है यह बिल्कुल सत्य है, ठीक। और इसको हम लोग समझ भी लिए हैं। यहाँ पे आप लोग कंपास से बनाइएगा, ठीक है। ये एक वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और इसको क्या बोलते हैं, परिधि। उसी टाइप से सेम इसमें भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सवाल बन गया। अब चलिए लास्ट सवाल जो कि 5वां नंबर सवाल है उसको बनाते हैं। 5वां नंबर सवाल क्या है, तो आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर है पी क्यू, आकृति 5.9 ये तीनों है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं। यदि ए बी बराबर है पी क्यू से और पी क्यू बराबर है एक्स वाई है तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ये पूछ रहा है। यानी कि ये जो ए बी है वो बराबर है पी और क्यू से, ठीक। और क्या बोल रहा है, तो पी क्यू बराबर है एक्स वाई और पी क्यू बराबर है एक्स वाई से, ठीक। इसको हल्का सा हम लोग रफ में समझेंगे, हल्का सा। अगर मेरा ए बी अगर 5 है यानी कि ए बी बराबर है पी क्यू से, ठीक है। तो ए बी अगर हम 5 लेते हैं तो पी क्यू कितना हो गया, ये भी तो 5 ही हुआ ना, ठीक। अब जब पी क्यू मेरा 5 निकल चुका है तो अब यहाँ पे लिखा है पी क्यू बराबर है एक्स वाई, तो पी क्यू मेरा अगर 5 है तो एक्स वाई क्या होगा, ये भी तो 5 ही होगा ना,
दोनों बराबर, यहाँ इज इक्वल टू मतलब बराबर, LHS RHS बराबर है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो ये रेखा है, ये रेखाखंड इस रेखाखंड से बराबर है और ये जो रेखाखंड है वह इससे बराबर है। तो पूछ रहा है क्या AB और XY आपस में बराबर होगा? तो हाँ, बराबर होगा। क्यों? हम लोग समझ लिए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि कथन सत्य है। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।